जो मैंने आपको फर्स्ट प्रूफ करवा दिया, डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आप इसका प्रूफ कर सकते हो। और देखो, अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते तो इसी चीज़ को प्रूफ करने का सेकंड मेथड भी आपके पास, आपके ऊपर बच्चों डिपेंड करता है, जो आपको इजी लगता है आपने वो वाला मेथड कर लेना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड मेथड क्या है। देखिए फर्स्ट मेथड में थ्रू आपने डायग्राम, थ्रू शेप प्रूफ कर दिया था कि आपके पास इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर आप थ्रू शेप प्रूफ नहीं करना चाहते, आप इसका सेकंड प्रूफ करना चाहते हो, तो सेकंड प्रूफ करने का मेथड ये होता है कि या तो आप किसी भी सेट ए जिसकी यूनियन को आपने शो करवाना है काउंटेबल है, उस सेट की आप एन के साथ बाइजेक्शन बना लें और उस फंक्शन को आप 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दें। या जिस सेट को आपने इक्विवेलेंट प्रूव करना है आप उसकी एन क्रॉस एन के साथ बाइजेक्शन बना लें, क्योंकि एन भी काउंटेबल है, एन क्रॉस एन भी काउंटेबल है। इन दोनों में से किसी एक के साथ आप बाइजेक्शन बना लें, उस फंक्शन ले लें, उसको 1 1 प्रूव कर दें, उसको ऑन टू प्रूव कर दें। तो जब 1 1 ऑन टू प्रूव होगा, उधर से भी आप कह सकते हो कि ये वाला सेट काउंटेबल है आपके पास, तो ये वाला सेट भी काउंटेबल होगा। अब बच्चों आप पे डिपेंड करते हैं, थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है, जो मैंने फर्स्ट पे करवाया था वो ज़रा शॉर्ट हो जाता है। तो देखिए इस मेथड को आपने रीड कर लेना है, आपको जो बेहतर लगे बच्चों आप लोगों ने कर लेना है। अब देखिए इसके अंदर आपको बता दिए कि आपके पास कोई भी काउंटेबल कलेक्शन है, ए सेट को आपने यूनियन की फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि ये वाले जो भी सेट ए एन दिए हुए हैं ये हमें काउंटेबल दिए हुए हैं, हमने ये शो करवाना है इसकी यूनियन भी काउंटेबल है। उसके लिए हमें ये चीज़ शो करवानी पड़ेगी कि ये जो ए एन है ये हमारे पास बाइजेक्शन है किसी भी सेट एन या एन क्रॉस एन के साथ। यानी कि अगर आप इसकी यूनियन को काउंटेबल शो करवाना चाहते हो तो आपको इसको काउंटेबल शो करवाना पड़ेगा। उसके लिए देखिए मैंने दो फंक्शन लिखे, या तो आप चाहते हो आप नेचुरल नंबर के साथ इसका एक फंक्शन बना के ये वाले फंक्शन पे कह दो ये आपको काउंटेबल बन जाएगा, यानी बाइजेक्शन शो करवा देगा। या आप एन क्रॉस एन वाला फंक्शन याद कर लो, इस वाले फंक्शन को 1 1 प्रूव कर दो या ऑन टू प्रूव कर दो, तो आप कह दोगे कि यहाँ से बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रही है इसलिए काउंटेबल है। मैंने दोनों के रिस्पेक्ट से फंक्शन डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन मैंने इस वाले के रिस्पेक्ट से 1 1 भी शो करवा दिया है। ये जो फंक्शन दिया हुआ था बता दिया ये 1 1 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। इसी तरह मैंने बता दिया ये ऑन टू की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, और अगर 1 1 ऑन टू दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है। तो अगर इसकी बाइजेक्शन एन क्रॉस एन के साथ एग्जिस्ट करती है तो हमें पता है एन क्रॉस एन काउंटेबल था। अगर ये काउंटेबल है तो ये वाला सेट इसके इक्विवेलेंट है, इसका मतलब होगा कि ए भी पूरे का पूरा आपके पास काउंटेबल बन जाएगा। अब बच्चों आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने जो मेथड करना है आप कर सकते हो। यहाँ देखिए यूनियन की बात करनी थी, उन्होंने यूनियन को पूरे के पूरे ए सेट का देके इन जनरल डायरेक्ट ए के साथ कह दिया इसका रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वैसे बच्चों ज़्यादा बेस्ट और इजी वे ये आपके पास होता है, इसमें जस्ट शेप के साथ बता देना होता है कि 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस बन रही है। ठीक है, यहाँ से आपने ये कर लेना है। उसके बाद बच्चों एक और चीज़ है, आपके पास एग्जांपल है, इसका मैंने आपको पहले भी प्रूव करवाया, इसका सेकंड मेथड ये है आपके पास। अब बच्चों सेट थ्योरी का ये फ़ायदा होता है, एक क्वेश्चन को करने के एक से ज़्यादा मेथड होते हैं, आपको जो ईजी लगे आप वो वाला अप्लाई कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं होता सबने एक ही अप्लाई करना है। अब मैंने आपको पहले की एग्जांपल करवाई थी जिसमें मैंने ये शो करवाया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो आपके पास z होता है वो काउंटेबल होता है। z को काउंटेबल शो करवाने के लिए मैंने उसका n के साथ रिलेशन इक्विवेलेंट एग्जिस्ट करवाया था। कैसा रिलेशन आपको बताया था कि अगर n इवन हो तो आपने फंक्शन याद कर लेना है, वो n/2 पे मैप होता है, और अगर n ऑड हो तो n-1/2 माइनस पे मैप होता है। आपने इसको 1 1 शो करवाया था, ऑन टू शो करवाया था और कह दिया था इन दोनों के दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रही है, दोनों इक्विवेलेंट है, तो इस वजह से z काउंटेबल है। अगर तो बच्चों आप ये मेथड नहीं करना चाहते, इसी एग्जांपल को करने का एक सेकंड मेथड ये है, अगर आपसे कह दिया जाए कि इंटीजर्स को शो करवाएं वो काउंटेबल है, तो वो यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट वाला जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसे शो करवा सकते हो। उसके अकॉर्डिंग देखो आपने सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, एक पार्ट में सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स ले लेने, एक पार्ट में पूरे के पूरे होल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर और 0 ले लेना है। आप कहोगे जो आपका n है वो w के साथ भी इक्विवेलेंट रिलेशन बनाता है विद द फंक्शन n-1। आप कहोगे n जो है वो आपका z के साथ भी बाइजेक्शन बनाता है विद द फंक्शन -n। इन दोनों को भी 1 1 प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करना है आपने। ठीक है, जब आप 1 1 ऑन टू प्रूव कर दोगे तो इन दोनों की बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाएगी, और अगर दोनों की बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाएगी तो आप कहोगे ये दोनों काउंटेबल हैं। अगर ये दोनों काउंटेबल हैं तो इनकी यूनियन भी काउंटेबल होगी, तो यहाँ से आप कह दोगे कि आपके पास जो z है सेट ऑफ इंटीजर वो काउंटेबल सेट बन जाता है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको इन दोनों सेट्स में डिवाइड करके इस फंक्शन के रिस्पेक्ट से बाइजेक्शन शो करवा के काउंटेबल कर दें, या आपकी मर्जी जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फंक्शन बताया था कि ये आपके पास इस फंक्शन से जो है इवन और ऑड नंबर देता है और इक्विवेलेंट होता है, या आप इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू शो करवा के इसे काउंटेबल शो करवा दें। ठीक है, जो बच्चों मेथड इजी लगता है इसमें से आपने वो कर लेना है।